फेसबुक एड सीरीज के आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि लुक अलाइक क्या होती है और लुक अलाइक कितना इंपॉर्टेंट है। आप अपने बिजनेस को जब स्केल कर रहे होते हैं, बिजनेस को जब प्रॉपरली उसको प्रोफेशनल वे में ग्रो कर रहे होते हैं, तो लुक अलाइक ऑडियंस का क्या रोल होता है और एक्चुअली लुक अलाइक ऑडियंस होती क्या है। ठीक है, तो आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, फेसबुक एड्स की सीरीज बहुत ही जबरदस्त चल रही है। आप लोगों के बहुत सारे रिस्पॉन्स आ रहे हैं और पेड कोर्सेज के अंदर जो एक हेल्दी इन्वायरमेंट हम लोग लेकर चल रहे हैं, आप सोच नहीं सकते। हम लोग केस स्टडीज और सिनेरियो बेस्ड जो डिस्कशंस हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं, तो बहुत ही अमेजिंग सेशंस चल रहे हैं। तो फर्स्ट के जो फेसबुक एड्स का जो नेक्स्ट सेशन शुरू हो रहा है, अगर उसमें आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कुछ ही स्लॉट्स बाकी हैं, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो लुक अलाइक ऑडियंस क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। लुक अलाइक ऑडियंस आपकी वो ऑडियंस होती है जो फेसबुक आपको एक्चुअल में हेल्प करता है उस ऑडियंस या उस कस्टमर का इस्तेमाल करके कि जो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, पिक्सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं या आपकी जो फेसबुक की ऑडियंस है उनकी मदद से, या फिर आपके पास कोई कस्टमर लिस्ट है तो उसकी मदद से आप एक लुक अलाइक ऑडियंस बना सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर प्रैक्टिकल वर्क की तरफ जाने से पहले मैं इसके 3 इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बताऊंगा कि लुक अलाइक ऑडियंस के लिए सोर्स ऑडियंस क्या होनी चाहिए, किस सोर्स का इस्तेमाल करके या किस सोर्स ऑडियंस का इस्तेमाल करके न्यू लुक अलाइक ऑडियंस फेसबुक आपको बनाने में हेल्प करेगी। दूसरा की पॉइंट ये है कि सिमिलैरिटीज को ये आपको फाइंड आउट करके देता है। सिमिलैरिटीज का मतलब क्या है मैं अभी आपको समझा देता हूं। तीसरा पॉइंट ये है कि पर्पस क्या है। ठीक है, उस पर्पस को भी आप जब आइडेंटिफाई करेंगे तो ये लुक अलाइक ऑडियंस आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगी। अब ये 3 पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं कि सोर्स ऑडियंस क्या होनी चाहिए। सोर्स ऑडियंस आपकी जो है वो या तो आपकी कस्टमर लिस्ट हो सकती है या आपकी किसी फेसबुक पेज पोस्ट या वीडियो के ऊपर एंगेज जो यूजर्स हैं वो हो सकते हैं, या फिर आपके वेबसाइट के विजिटर्स हो सकते हैं। सिमिलैरिटी के अंदर कौन से पॉइंट्स आते हैं, मतलब सिमिलैरिटी क्या होती है? सिमिलैरिटी बेसिकली फेसबुक का जो सिस्टम है वो आपकी जो एग्जिस्टिंग ऑडियंस है, जैसे कि आपने वेबसाइट विजिटर जो आपके पास थे उनको टारगेट किया, उनके बिहाफ पे आपने लुक अलाइक ऑडियंस बनानी थी, कस्टमर लिस्ट के बिहाफ पे आपने लुक अलाइक ऑडियंस बनानी थी, या फिर आपके पेज में कोई एंगेज यूजर्स थे तो उनके बिहाफ पे लुक अलाइक ऑडियंस बनाने थे। तो उनमें वो चीजों को रिलेट करता है जो कि इंपॉर्टेंट है फेसबुक के पास। जैसे कि फेसबुक के पास 3 मेजर टारगेटिंग्स हैं। वो क्या है? या तो वो आपको इंटरेस्ट बेस्ड टारगेट करेगा, या डेमोग्राफिकल टारगेटिंग करेगा, या बिहेवियरल टारगेटिंग करेगा। तो नई ऑडियंस, लुक अलाइक ऑडियंस को आइडेंटिफाई करने के लिए वो इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करेगा कि आपके एग्जिस्टिंग ऑडियंस या कस्टमर्स के बिहेवियर्स क्या हैं, डेमोग्राफिक्स क्या हैं और इंटरेस्ट क्या है। इन तीनों चीजों को रिलेट करके एक नई ऑडियंस को बिल्ड करेगा, नई ऑडियंस को क्रिएट करेगा। पर्पस क्या होता है कि जो फेसबुक का लुक अलाइक सिस्टम है वो आपको हेल्प करता है अपनी ऑडियंस को एक्सपैंड करने में, ताकि उन लोगों को भी ये आपकी तरफ रेफर करे फेसबुक का सिस्टम कि जो कि इंटरेस्टेड होता है आपके उस कंटेंट को, आपके उस प्रोडक्ट के साथ एंगेज करने में। तो ये एक ऐसा पावरफुल टूल है कि जो आपको हेल्प करता है अपनी कैंपेन्स को स्केल करने में। ठीक है, और इसमें हाई रेलेवेंसी पाई जाती है। ठीक है, तो इसी वजह से आपके लुक अलाइक ऑडियंस हमेशा कामयाब रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अब चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और यहां पर हम लोग देखेंगे कि आप लुक अलाइक ऑडियंस को कैसे बनाते हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा, लेकिन याद रखिएगा कि लुक अलाइक ऑडियंस को बनाने के लिए समटाइम आपको कस्टम ऑडियंस पहले बनानी पड़ती है। ठीक है, तो लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। इन द मीनवाइल अगर आप कोई वीडियो पसंद आ रही है तो आपने लाइक जरूर करना है। अच्छा, यहां से मैंने कोई भी एक ऑब्जेक्टिव चूज करना है। फॉर एग्जांपल मैं एक लीड कैंपेन क्रिएट कर देता हूं। ठीक है, और इसी को ही मैं अपने लुक अलाइक ऑडियंस में टारगेट करूंगा फॉर एग्जांपल। ठीक है, अच्छा, आप लोग मल्टीपल चीजों को इस्तेमाल करके आप अपनी लुक अलाइक ऑडियंस बना सकते हैं। तो डायरेक्टली मैं ऑडियंस वाले टैब में जाऊंगा और यहां पर मैं स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस, यूज ओरिजिनल ऑडियंस। ठीक है, और उसके बाद हम प्रॉपर टारगेटिंग में जाएंगे। ठीक है, ये आपका डिटेल टारगेटिंग है,
हमने जाना है सबसे पहले लुक लाइक ऑडियंस की तरफ, ठीक है। तो क्रिएट न्यू में जाएंगे तो यहां पर आपके दो चीजें हैं, कस्टम ऑडियंस और लुक लाइक ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस अगर आपने बनाना है तो उसकी भी अलग से लुक लाइक ऑडियंस बन सकती है, ठीक है। लेकिन मैं फॉर एग्जांपल डायरेक्टली लुक लाइक ऑडियंस बनाने जा रहा हूं, तो लुक लाइक ऑडियंस का सबसे पहले सोर्स क्या होना चाहिए ये आपने देखना है, ठीक है। अब सोर्स मैं यहां पर ऐसा कर लेता हूं कि ये पिक्सल मैं ले लेता हूं यहां से। उसके बाद इवेंट सोर्स क्या होना चाहिए, फिजिकल स्टोर है या वेबसाइट है, तो ये वेबसाइट होगी। सिलेक्ट एन इवेंट विद वैल्यू, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि यहां पर अदर इवेंट कर दें या परचेज कर दें, नॉर्मली परचेज हो। उसके बाद आप डायरेक्टली लोकेशन चूज कर लें। लोकेशन चूज करने के बाद यहां पर आप 1% करना चाह रहे हैं, 2%, 3%, डिपेंड करता है। कोशिश करें कि अगर एक ऐसी प्रोडक्ट या सर्विस है जिसको मतलब बहुत ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे ड्रेसेस, बहुत बड़ी ऑडियंस है, तो इसमें आप 2, 3, 4 तक जा सकते हैं। लेकिन कोई ऐसी प्रोडक्ट है जैसे कि ये माउस है, अगर इस माउस को आप बेचने जा रहे हैं तो डेफिनेटली डोमेन होगी जिसमें इस माउस का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, तो आप उनमें आप सिर्फ 1% से जा सकते हैं। ये भी बहुत बड़ी ऑडियंस है, ठीक है। तो इसको आप क्रिएट करेंगे तो आपकी लुकलाइक ऑडियंस क्रिएट होगी, और उसके बाद जब आप यहां पर आएंगे तो यूज सेव्ड ऑडियंस में आप आ जाएंगे, तो यहां पर आपके पास वो आपकी तमाम ऑडियंस नजर आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक कस्टम ऑडियंस बना लेते हैं, ठीक है। क्योंकि कस्टम ऑडियंस की बुनियाद पर मैं यहां पर एक टारगेटिंग करने वाला हूं, तो सबसे पहले हम एक कस्टम ऑडियंस बना के उसका लुकलाइक बना लेते हैं। तो कस्टम ऑडियंस बनाने के लिए, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले 3 वीडियोस में बताया है कि कस्टम ऑडियंस बनाने के लिए ये सारी चीजें हैं, ठीक है। इसके अंदर वेबसाइट के सोर्सेज भी हैं तमाम, ठीक है। उसके बाद मेटा के सोर्सेज हैं। अच्छा, अब मेरी एक ऐसी कंपनी है कि जिसके लिए मैं एंगेजमेंट कैंपेन्स भी चलाता हूं, लीड कैंपेन भी चलाता हूं। अब लीड कैंपेन के अंदर मैं समटाइम व्हाट्सएप का कॉल टू एक्शन रखता हूं या मैसेंजर का कॉल टू एक्शन रखता हूं, लेकिन इसी के अंदर ही मैं फेसबुक इंस्टेंट फॉर्म भी यूज करता हूं, ठीक है। तो मैं ये चाह रहा हूं कि जो मेरा फेसबुक का इंस्टेंट जो फॉर्म है उसके ऊपर तमाम आने वाली लीड्स को मैं यूज करके एक लुक अलाइक ऑडियंस बनाऊं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा वार्म लीड्स होती हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको एग्जांपल दूं, आप यहां से एक वीडियो भी ले सकते हैं। आप यहां पर सबसे पहले ये मैं कस्टम ऑडियंस बना रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहां पर आऊंगा लीड फॉर्म, ठीक है। लीड फॉर्म में मैं नेक्स्ट कर देता हूं। तो कौन सा लीड फॉर्म, ये यहां पर सबसे पहले मुझे पूछेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इवेंट कौन सा होना चाहिए, एनीवन हु ओपन दिस फॉर्म, या हु ओपन बट डिडंट सबमिट फॉर्म, या हु ओपन एंड सबमिटेड। तो हु ओपन एंड सबमिटेड फॉर्म, इनके ऊपर मैंने कस्टम ऑडियंस बनानी है, ठीक है। उसके बाद पेज कौन सा है, मैं पेज यहां से चूज कर लेता हूं, ठीक है। पेज चूज कर लिया। उसके बाद लीड फॉर्म कौन सा है, लीड फॉर्म है जो मेरा ये है, बिजनेस बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, ये मेरा लीड फॉर्म है। इसके ऊपर तमाम आने वाले वो लोग जिन्होंने ओपन किया है इस फॉर्म को और सबमिट किया है, उनको टारगेट करें। आखिरी 90 डेज मैं इसको कर देता हूं, आखिरी 60 डेज, ठीक है। अब आपकी मर्जी है कि यहां पर इंक्लूड पीपल कर दें, एक्सक्लूड पीपल कर दें। मैं यहां पर कर देता हूं बिजनेस बैंक अकाउंट कस्टम ऑडियंस। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आपने देना है तो वो दे दें, यहां पर आप लिख दें लीड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद यहां पर आप क्रिएट ऑडियंस कर दें। जैसे ही आप क्रिएट करेंगे तो ये कहेगा कि लुकलाइक ऑडियंस बनानी है, ठीक है। तो ये देखें, आप इसको वैसे डन भी कर सकते हैं, आप इसी की लुकलाइक ऑडियंस भी बना सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, लुकलाइक ऑडियंस को क्रिएट करूंगा। लुकलाइक ऑडियंस को क्रिएट करके, पाकिस्तान है तो मैं यहां से लोकेशन में चेंज कर लूंगा, यहां पर मैं करूंगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। उसके बाद 1%, ठीक है, और दैट्स इट। अच्छा, अब मैंने जो लुकलाइक सोर्स बनाया था वो मेरी कस्टम ऑडियंस है। कस्टम ऑडियंस को मैंने टारगेट किया है, और उसके बाद ये इसको मैं टारगेट किया। मैंने कहा कि जो मैंने कस्टम ऑडियंस बनाई थी ये वाली, ठीक है, उसका मैं क्या करूंगा, लुकलाइक ऑडियंस बनाऊंगा, राइट। तो नंबर ऑफ लुकलाइक ऑडियंस मुझे एक ही चाहिए, क्रिएट लुकलाइक ऑडियंस बना ले। तो आपकी लुकलाइक ऑडियंस बन चुकी है, ठीक है। ये देखें, बिजनेस बैंक अकाउंट कस्टम ऑडियंस 1, और लुकलाइक में लुकलाइक 1%, बिजनेस बैंक अकाउंट कस्टम ऑडियंस 1। तो ये दोनों यहां पर अब आ चुकी हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप अपने हिसाब से जब जब आप कैंपेन चलाना चाहें तो आप लुकलाइक ऑडियंस को भी टारगेट कर सकते हैं, आप कस्टम ऑडियंस को भी टारगेट कर सकते हैं। प्रैक्टिस क्या होती है, पहले कस्टम ऑडियंस को टारगेट कर लें कुछ दिन, ठीक है। जब वो आपको लगेगा कि यार चलो अब हो गया ये, तो आप उसके लुकलाइक ऑडियंस बना के उनको टारगेट कर लें, क्योंकि वहां पर फिर नए लोग होंगे बेस्ड ऑन योर प्रीवियस कस्टमर्स इंफॉर्मेशन लाइक इंटरेस्ट, बिहेवियर और डेमोग्राफिक, ठीक हो गया। तो ये है
लुक अलाइक ऑडियंस, और किसी भी बिजनेस को स्केल करने के लिए, कैंपेन को स्केल करने के लिए लुक अलाइक ऑडियंस बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। तो कोई फर्दर क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।